किसानों की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। 10 महीने का समय हो गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। पंजाब हरियाणा में इसका असर भी देखने को मिला। पंजाब हरियाणा में कई जगह हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी पुलिस अलर्ट पर नजर आई। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया है। इस भारत बंद को विपक्षी पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया। बंद को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि बातचीत का दौर अभी तक वहीं पर फंसा हुआ है। किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो, तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की कि वो लंच के बाद ही बाहर निकले, नहीं तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये है कि बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है, और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है, या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए, और बंद है पूर्ण रूप से। भारत बंद है, उसमें दुकानदारों से भी अपील करिए कि वो भी आज बंद रखें और 4 बजे के बाद। वहीं किसानों के भारत बंद को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़ बात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के बताए गए तमाम आपत्तियों पर विचार करने को तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है, और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो ज़रूर सरकार बात करेगी। क्योंकि समर्थन देना तो किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है, और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। भारत बंद को देखते हुए पुलिस की तरफ से भी पूरे इंतजाम देखने को मिले। जहां दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया, तो वहीं अलग अलग जिलों में भी कुछ इसी तरह से पुलिस अलर्ट पर नजर आई। बड़े ही अच्छे ढंग से फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया है। जहां जहां पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे फोर्स सुबह 5 बजे की आई हुई है। जब हमारे किसान भाई आएंगे वो अपना प्रोटेस्ट करेंगे। हमने इनको बोला है कि प्रोटेस्ट वो पीसफुली करते हैं। भारत बंद की वजह से दिल्ली, यूपी और आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट पर नजर आई। करीब 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों, संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया। फिलहाल देखना होगा कि किसानों का ये भारत बंद कितना कारगर साबित होता है। ऐसे में प्रशासन ने भी तैयारी की है कि रूट डाइवर्ट कर दिया। जो लोग दिल्ली से आते हैं वो कहां से जाएंगे, उसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। गांवों का रास्ता दिया गया है। जो लोग चंडीगढ़ से आएंगे उन्हें भी गांवों के जरिए नेशनल हाईवे पर आगे भेजा जाएगा। देखना ये होगा कि किसानों का ये भारत बंद कितना सफल हो पाता है। भारत बंद को देखते हुए दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस वक्त में दिल्ली गुरुग्राम के एक्सप्रेसवे पर मौजूद हो, और आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग जो है वो इस एक्सप्रेसवे पर की गई है। बैरिकेडिंग के साथ साथ भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात हैं। वहीं कुछ देर पहले यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, जिस वजह से एक लंबा जाम जो है वो गुरुग्राम की सड़कों पर लग गया था। कई किलोमीटर लंबा जाम गुरुग्राम में देखने को मिला, और जाम को देखते हुए बैरिकेडिंग को खोल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है, क्योंकि भारत बंद है और भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया था। इसको देखते हुए कई शरारती तत्व यहाँ पर ना पहुंचे और शरारती तत्व दिल्ली की ओर ना जा सके, हाईवे को जाम ना कर सके। इन कारणों की वजह से यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ से कुछ ही मिनट की दूरी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के चलते जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने अपने जवान जो हैं वो बॉर्डर पर तैनात किए हैं, और इस
भारी पुलिस बल ने जो है बैरिकेटिंग की थी। बैरिकेटिंग के चलते एक लंबा चौड़ा जाम गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिला, लेकिन फिलहाल जो है गुरुग्राम की सड़कों पर जो वाहन है वो सुचारू रूप से चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें भारत बंद को लेकर, तो गुरुग्राम में भारत बंद को लेकर कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला। मार्केट भी सुचारू रूप से चल रही है और ट्रेन की व्यवस्था जो है वो भी फिलहाल जो है चलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर गुरुग्राम में भारत बंद का असर नाकाम होता हुआ नजर आया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पलवल के किसानों ने भी बंद का समर्थन किया है। नेशनल हाईवे 19 को पूरी तरह से पलवल के किसानों ने जाम कर दिया है। हालांकि इस जो बंद को विपक्षी पार्टियां हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो का समर्थन भी मिल रहा है और तमाम पार्टियों के नेताओं ने, तमाम ट्रेड यूनियंस के कर्मचारियों ने जाकर जो बाजार को भी बंद कराया। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद बिलाल है, उनसे ही जानेंगे किस तरह का समर्थन देखने को मिल रहा है। पलवल में किसान यहाँ पहुँचे, विपक्षी पार्टियाँ समर्थन दे रही हैं। हम लोग जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना समर्थन देने के लिए आए, ऑल इंडिया लेवल की बात हो या हरियाणा लेवल की, तुम्हारी शैलजा जी ने भी अपना पूरा समर्थन हरियाणा कांग्रेस की ओर से हमारे इन किसान भाइयों को दिया है। और आज हम कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि हम पहले से भी लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, और आज भी हम किसानों के साथ में पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारी ये मांग है, जिस प्रकार से ये अहंकारी मोदी सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ना लेकर के अपना अहंकार का परिचय दे रही है, उसको बंद करें और इन 3 काले कानूनों को रद्द करें। हाँ, दूसरी जगह 6 बजे से 4 बजे तक भारत बंद है। आपने यहाँ 11 बजे आए और 12 बजे नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम किया। कब तक चलता रहेगा धरना प्रदर्शन? देखिए, जाम की जो बात है, हमारा प्रोग्राम बेशक सुबह 6 बजे से था, लेकिन जैसे मार्केट हमारी पलवल में खुली, हम उसको बंद कराने के लिए उनसे अपील करने के लिए गए और उसमें हम कामयाब हुए। और आज हमारा पूरा पलवल बाजार किसान कांग्रेस किसानों के इस धरना प्रदर्शन की वजह से पूरा किसानों के साथ में समर्थन दे रहा है, व्यापारी वर्ग समर्थन दे रहा है, सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। लंबे समय से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगभग 10 महीने हो चुके हैं। सरकार अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है। लगता है कि अब जो आपका भारत बंद है, इससे पहले कई तरह के इस तरह के कार्यक्रम हुए, फिर भी नहीं सुनी, आगे कोई सुनवाई होगी, उम्मीद है? देखिए, सरकार जो अपनी अहंकार में डूबी हुई है, इस अहंकार को छोड़ करके सरकार को इन किसानों की मांगों को मानना चाहिए। और क्या मजबूरी है कि सरकार की, इस मोदी सरकार की, जो ये प्राइवेट अडानी अंबानी की गुलाम बन करके रह गई है मोदी सरकार, उसको अविलंब इनको मांगों को मानना चाहिए। और किसान कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा, ये कोई ऐसा नहीं है कोई अपनी नाजायज मांग कर रहा, किसानों की आवाज़ है, हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज़ है। और हरियाणा में बिल्कुल सही। देखिए, ये जो कांग्रेस के नेता थे, इनका कहना है कि पूरी तरह से कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधे मिलाकर। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, कांग्रेस भी किसानों का समर्थन करती रहेगी और किसानों की मांग जायज है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। किसानों की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया है और सिरसा में भारत बंद का पूरा असर दिख रहा है। पहले आपको शहर की तस्वीरें दिखा दें। ये सिरसा शहर का मुख्य बाजार है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम किसानों की गाड़ी में सवार होकर बाजार में निकले हैं और आपको इस खुली जीप के जरिए आपको शहर की तस्वीरें दिखाएंगे कि शहर के बाजार किस तरह से बंद हैं और बंद का समर्थन किस तरह से मिल रहा है। पूरे बाजार जो हैं शहर के वो बंद हैं। ये सदर बाजार है, सदर बाजार का इलाका है, वो बिल्कुल पूर्णतः बंद है। एक एक दुकान अगर आप देखेंगे तो बंद दुकानें यहाँ पर हैं। हालांकि सुबह सवेरे एक बार दुकानों को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों की तरफ से दुकानदारों को अपील की गई कि दुकानें बंद की जाए। तो अब फिलहाल बाजार की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि पूर्णतः बंद सिरसा शहर देखने को मिल रहा है। चहल पहल जरूर है, बसेस हैं वो बंद हैं और उसके अलावा जो रोड्स हैं वो बंद किए गए हैं। हालांकि एक अल्टरनेट रास्ते किसानों की तरफ से ही बताया जा रहा है कि अगर किसी को समस्या ज़्यादा है तो उनको तो जाने दिया जाता है, लेकिन बाकी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। ये सिरसा का सदर बाजार है और आपको तस्वीरें हम अपने कैमरे के मार्फत दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूर्णतः बाजार बंद है। दोनों तरफ के बाजार जो हैं वो पूर्णतः बंद हैं। एक एक दुकान
जो है वो बंद है और शाम 4 बजे तक इसी तरह से सिरसा शहर के बाजार जो हैं वो बंद रहेंगे। रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, हाईवेज की बात की जाए तो हाईवे भी किसानों की तरफ से जाम किए हैं। उसके अलावा जो छोटे मार्ग हैं उनको भी जाम किया गया है, बंद किया गया है, वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तस्वीरों में हम आपको शहर के सभी बाजार दिखाएंगे। हम किसानों की इस खुली जीप में ही हैं। पहले हम आपको गाड़ी भी दिखाएं कि इस गाड़ी में सवार होकर हम आपको शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहर के तमाम जो बाजार हैं वो बंद हैं और ये देखिए ये रोडी बाजार का इलाका है, यहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ पर भी तस्वीरें कुछ इसी तरह से ही है। तमाम जो बाजार हैं वो बंद हैं और व्यापारी, हालांकि दुकानदार कुछ अपनी दुकानों के बाहर हैं लेकिन फिर भी बाजार बंद है। किसान नेता रंजीत सिंह हमारे साथ हैं, उनकी गाड़ी में सवार होकर हम आए हैं। रंजीत, किस तरह का ओवरऑल रिस्पांस मिला है, क्या लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? मैं सबसे पहले तो नकुल जी आपका और आपके चैनल का सरदार गुरनाम सिंह चंदूनी की तरफ से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने किसानों की बात प्रथम रखी है और सच को सामने लाया है। नकुल जी देखो, मैं सुबह 6 बजे निकल लिया था क्योंकि हमें किसानों की तरफ से जो हमारा महापंच है उन्होंने ये कॉल दी थी। संयुक्त किसान मोर्चे ने भी 6 से लेके शाम 4 बजे तक भारत बंद अपील रहेगी। उसी ही आह्वान पे चलते हम सुबह निकले, सुबह से लेके जब मैं 10 बजे तक मैं घूमता रहा हूँ बाज़ार में, बाज़ार के हर व्यापारी ने, हर दुकानदार ने किसानों का क्या पूरी अच्छी तरह समर्थन किया है। कोई भी दुकान नहीं खुली है, आप अपने चैनल के थ्रू ये दिखा रहे हैं। कोई भी व्यापारी वो अपनी दुकान के सामने ज़रूर बैठा है बट वो दुकान नहीं खोल रहा, वो पूर्ण तौर से किसानों के समर्थन में है और इस गूंगी बहरी सरकार को ये जताना चाहते हैं कि अकेले किसान नहीं, हम भी आपसे परेशान हैं। तो बिल्कुल किसान नेता रंजीत सिंह हैं जिनकी गाड़ी में हम सवार होकर आपको पूरे शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरे शहर की दुकानें हैं और हमने आपको पहले भी दिखाए शहर के बाज़ार और अब भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो बाज़ार हैं वो बंद हैं और दुकानें जो हैं वो पूर्णतः बंद हैं। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनसे जुड़ी दुकानें वो खुली हैं, उसके अलावा पूरी तरीके से बाज़ार बंद हैं। तो किसानों को व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है और बाज़ार इसी तरह से बंद हैं और फिलहाल तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। तो अब तक की बात की जाए तो सिरसा में किसानों का जो बंद की कॉल थी उसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया था कि 27 सितंबर को पूरे भारत में चक्का जाम रहेगा। सभी व्यापारी, किसान, मजदूर सभी मिलकर भारत बंद करेंगे और पूरी तरह से जो रास्ते हैं शांतिपूर्ण तरीके से वो जाम किया जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मैं तीतरम मोड़, जो कैथल का तीतरम मोड़ है, NH 152 है और इसके अलावा एक स्टेट हाईवे है जो हिसार और जींद के लिए जाता है। तो इन दोनों रास्तों पर पूरी तरह से किसानों ने जाम लगाया हुआ है। पूरी तरह से भारत बंद का जो है वो समर्थन किया गया है। इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि किसानों ने सुबह 6 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक की संयुक्त मोर्चा की कॉल है जिसमें भारत बंद के लिए आह्वान किया गया है। तो इस 152D पर अगर मैं बात करूं कैथल की, तो कैथल में भूला चीका के जो रास्ते हैं पंजाब की तरफ जाने वाले या जो भी बड़े रास्ते हैं उन पे जाम लगाया गया है। इसके अलावा पुंडरी में ब्रह्मानंद चौक है, वहां पर जाम लगाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पुंडरी की तो वहाँ जाम लगाया हुआ है। तीसरा मोड़ पर जाम लगाया हुआ है। कैथल में का जो मुख्य चौक है छूटूराम चौक, वहाँ पर भी जाम लगाया हुआ है। यहाँ जो तीतरम धरना है यहाँ पर किसानों ने भंडारा भी लगाया हुआ है। किसान भाइयों ने जो सबके लिए खाने की व्यवस्था कर रखी है। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? जसविंदर ढोलर 16। जसविंदर जी, आज जो ये जाम लगाया गया है, भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या कुछ रहेगा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सारे भारत में आज रोड जाम कर दिए गए हैं 6 बजे से और 4 बजे तक। इसका मकसद सिर्फ एक है कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सारा भारत किसान मजदूर एक है
और इसलिए हमने आज ये रोड जाम करके दिखा दिया है सरकार को अपनी ताकत कि आप संभल जाओ। जब तक हम शांति प्रिय तरीके से चल रहे हैं, हमने आज तक 700 के करीब अपने भाई खो दिए और 10 महीने हो गए और करोड़ों रुपए में खर्च कर चुके हैं। हमारा दूसरा रूप आप ना देखें, इसलिए हम शांति प्रिय चाहते हैं, आप हमारी सारी बातें माने। बिल्कुल। क्या नाम है जी? जी मनजीत करोड़ा। मनजीत जी, जैसा कि भारत बंद पहले भी किया गया था, इसके अलावा किसान लगातार 9-10 महीने से दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हैं और अपने लोकल लेवल पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ना तो बातचीत के रास्ते, स्टार्टिंग में 11 दौर की बातचीत हुई थी लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो आगे की रणनीति क्या है और किसान क्या कर रहे हैं? आगे की रणनीति ये है, जो संयुक्त किसान मोर्चा वो बहुत अच्छे से लड़ाई हमारे किसानों की लड़ रहा है और सरकार अंदर बंद खाते कह रही है कि एमएसपी पे कानून बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। किसान साथी अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण चला रहे हैं। 10 महीने हो गए, 10 महीने और चला लेंगे और आंदोलन जीतेंगे और शांतिपूर्ण जीतेंगे। जैसा कि हमारे साथ कुछ और किसान भी है, क्या नाम है जी? महावीर चैल। महावीर जी, जैसा कि वीरेंद्र सिंह इनेलो के मंच पे दिखे, क्या किसान आंदोलन पे इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अभय चौटाला का ये कहना था कि तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। देखिए, जो नेता हैं किसी पार्टी के, वो सारे चर्चे के बच्चे एक ही हैं, सारे सो रहे हैं, किसान के साथ कोई नहीं। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। 10 महीने से किसान बॉर्डर बैठा है, ये जितने भी सरकार के, विपक्ष के, कोई भी किसान के साथ नहीं है। हम अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़ेंगे। 10 महीनों से सड़कों बैठे हैं, चाहे 10 साल लगे, अपना हक लेकर ही रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम किसान हितैषी है, मंच से उन्होंने कहा भी था। ये तो एक वोट लेने का हथियार बनाया हुआ है। अभी हम किसान हितैषी हैं, कोई भी किसान का साथी नहीं है। 70 साल से किसानों को किसी ने कुछ नहीं किया। किसान अपनी ताकत, अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़ेगा। किसानों का कहना है कि सुबह 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक ये जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद का संयुक्त मोर्चा की काल पर, तो ये पूर्ण रूप से किसानों के द्वारा पूर्ण रूप से इसका समर्थन किया जाएगा। पूर्ण रूप से जो 6 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद किया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा मोड़ है, यहाँ पर एक भंडारा भी लगाया गया ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और किसानों के द्वारा ये भी कहा गया है कि जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह या कोई असुविधा होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और एम्बुलेंस वगैरह को जाने दे दिया जाएगा। देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस मिशन की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर आने वाले समय में नजर आएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की ओर से एक और बड़ा कदम बढ़ाया गया है, जिसके चलते पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। योजना के तहत देश के हर नागरिक को हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। पीएम ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी कदम है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के इलाज में इस योजना से अहम भूमिका निभाई है। अब डिजिटल फॉर्म में आने से इसका विस्तार हो रहा है। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत भारत आज करीब
करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा चुका है, जिसका रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के तहत भारत आज करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है, सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है। तो इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है। रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े-बड़े देशों के पास नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगी, जिससे हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। इस मिशन की अगर बात करें तो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी जो कि डिजिटली तौर पर एक साथ जुड़ जाएंगी। हर गरीब को इससे इलाज मिलेगा और अगर ये धरातल पर पूरी तरह से जो सोचा गया है उस लक्ष्य को हासिल करता है तो वाकई ये एक क्रांतिकारी बदलाव ही होगा। सोनीपत जिले में यमुना के मिमारपुर घाट पर अपनी शादी की रस्म पूरी करने आए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक संदीप सोनीपत के गांव उदमेरगढ़ का रहने वाला था। कनाडा जाने से पहले परिवार की मान्यता पूरी करने के लिए यमुना के मिमार घाट पर पत्नी के साथ नहाने गया इंजीनियर पैर फिसलने के कारण तेज बहाव में बह गया। इस दौरान युवक को काफी ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन युवक का पता नहीं चला। मृतक सोनीपत के गांव उम्मेदगढ़ का रहने वाला था और अपनी पत्नी और परिवार के साथ यमुना नदी के पास शादी की रस्में पूरी करने पहुंचा था। हालांकि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उम्मेदगढ़ गाँव का है एक संदीप गौतम, सुबह ये सूचना आई थी, भाई अपने परिवार के साथ यहाँ नहाने के लिए आया था मिमारपुर घाट पे। जो धार्मिक मान्यता उस हिसाब से तो ये इसका पाँव फिसल गया, उसमें डूब गई। बाद पहले भी टीम मारी हुई यहीं थी, उसके बाद हम भी आ गए थे मौके पे और सूचना दे रही है अपने उसे दिखाती उनको। वहीं परिवार का आरोप है कि पुलिस ने देरी से पहुंचकर उनको मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई थी, लेकिन वक्त रहते कोई मदद नहीं मिली। हाथ जोड़े, पैर पकड़े रे, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने जान लग रहा है और मेरी मदद नहीं करी किसी ने। बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने पुलिस वाले के भी पैर पकड़े कि मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने जान लग रहा है। मेरी नहीं मदद हुई। कागज कार्रवाई ऐसी तैसी जाएगी क्या? कागज कार्रवाई में ये कागज कार्रवाई मेरे बच्चे को लाएगी क्या? 2 स्टेप हमसे आगे था, एकदम से पानी का बहाव हुआ था और वो पानी के बहाव के साथ बह गया। हमको नहीं पता चला और हम लोगों ने उस टाइम पे पुलिस को चेज किया। पुलिस ने बोला हमारे पास कुछ नहीं है, कोई भी हमारे पास लीगल डाइवर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना हमारे पास कोई बोट है, ना हमारे पास कोई इक्विपमेंट है। हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये यहाँ पे जाना नहीं है, हम सिर्फ इतना बताते हैं। बाकी हमारे पास कोई डाइवर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि यमुना घाट पर तुरंत हादसे के बाद किसी तरह के बचाव का कोई प्रबंध नहीं है। कलयुग का समय है और इस समय जो भी रिश्ते और नाते हैं वो तमाम इस समय ताक पर रखे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला, सनसनीखेज मामला सामने आया कुरुक्षेत्र से, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। कुरुक्षेत्र के गांव अमीन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब भारी पुलिस बल ने गांव में दस्तक दी। दरअसल गांव का एक व्यक्ति 1 महीने से लापता था, जो पुलिस और गांव के लिए एक पहेली बना हुआ था। पुलिस व्यक्ति की तलाश में मामला दर्ज कर जांच में जुटी थी। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए तो शक की सुई व्यक्ति की पत्नी पर घूमी और प्रारंभिक जांच में ही पुलिस ने सारे मामले का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि कलयुगी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। चाकू से गोदकर पति की निर्मम हत्या कर घर में ही शव दबाकर पत्नी फरार हो गई थी। तो पता नहीं, तभी हम ये सोचते थे दिल्ली जा रहा, यहाँ से दिल्ली वाले ये सोचते थे हरियाणा में जा रहा। वहाँ से दिल्ली वाले आए इसको देखने के लिए, कैशियर तक कमेटियों का कह रहा हमारी 10 तारीख की कमेटी थी, आ नहीं पाया। फिर 20 तारीख की कमेटी थी, आ नहीं पाया। तो फिर हमको बताया, कह रहे उनको
ढूंढ तो करो कहाँ पे है वे। फिर मैं वहीं पहुंची थी दिल्ली। अच्छा। फिर इससे पूछताछ करी, फिर इसने बताया, कह दी मैंने खत्म कर दिया उसको। वही मामले में पुलिस की माने तो शव को बरामद कर लिया गया है और आरोपी पत्नी के प्रेमी का भी पता लगा लिया गया है। मामले में आगामी कार्रवाई जारी है। 22 तारीख को एक कंप्लेंट आई थी हमारे पास, जिसके संदर्भ में हमने एफआईआर दर्ज की थी 346 में एफआईआर दर्ज की थी। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पे पता चला कि इसकी वाइफ ने जो है मर्डर किया है और वो भी गायब है। तो उसी आधार पे आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम इसकी वाइफ को लेके आए थे। जो पूछताछ में इसकी वाइफ ने बताया मृतक की कि हाँ मैंने मर्डर किया था, और एक लड़के का और का इसने नाम डिस्क्लोज किया है कि उसके साथ मिलके मर्डर किया है। हत्या की इस वारदात का जैसे ही खुलासा हुआ पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में जो आरोपी हैं उनको धर दबोचा जाएगा।